लेकिन कोई भी संगठन उसको बताने की स्थिति में नहीं था। ये पूरा जानता है, पूरा हमारा देश का 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक जानता है। उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी वेदना को अगर कोई समझ सकता है तो एक टेट प्रभावित शिक्षक साथ ही समझ सकता है उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को, जिसको रातों में नींद नहीं आती कि 2 साल के अंदर मैं टेट नहीं पास होऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई चली जाएगी, मेरे माँ बाप की दवाई चली जाएगी, मेरी बेटी की बहन की शादी ब्याह रुक जाएंगे, मैं जो घर सपनों का बना रहा हूं वो घर मेरा गिर जाएगा, मेरे लोन के तले मेरा परिवार दबकर खत्म हो जाएगा। उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस वेदना को एक टेट प्रभावित शिक्षक समझ सकता है। जब तमाम लोग इस ठंडियों में, ठंडी की छुट्टियों में तमाम संगठन के लोग देशाटन पर चल रहे थे, तमाम मंदिरों में जाकर दर्शन करके अपने जीवन के दीर्घ आयु की मांग कर रहे थे, तब ये लीगल टीम जाकर दिल्ली के न्यायालय में चक्कर लगा रही थी कि हमारे देश के 25 लाख टीचरों की सेवा सुरक्षा की दीर्घ आयु हो, वो 62 वर्ष पूरा करने के बाद ही घर जाए। चूंकि उस पीड़ा, उस वेदना से हम लोग गुजर रहे थे। एक एक शिक्षक की पीड़ा को फोन करके जिस भावनाओं से वो कहते थे कि क्या होगा, उसको एक टेट प्रभावित शिक्षक ही समझ सकता था। और जब आप लोगों के साथ साझा किया गया कि स्थिति क्या है, न्यायिक व्यवस्था में कहां तक हम हैं, जब 10 दिसंबर 2025 को माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी टीम मिलती है और माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्पष्ट कहते हैं, हम लोग कितनी लाइव में बता चुके कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सरकार कोई कमेंट नहीं करेगी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सरकार सदन में इस दौरान कोई अमेंडमेंट बिल नहीं ला सकती है। आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, आप लोग मजबूती से लड़िए और हम भी जो हो सकता है, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आपकी मदद करेगी जो हो सकता है। उसके बाद हम लोग लीगल टीम के लोगों ने बैठ कर निर्णय लिया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में हमारा कोई बड़ा फेस वैल्यू वाला अधिवक्ता खड़ा नहीं होगा, तब तक हमारे देश के 25 लाख शिक्षकों को न्याय नहीं मिलने वाला है। और भी फेस वैल्यू क्यों? शिक्षक साथियों, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि तमाम लोग आप लोगों के बीच में तरह तरह की बातें ला रहे हैं, गुमराह करने की, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि रिव्यू में सरकार, रिव्यू में जो होगा वो सबके साथ होगा। निश्चित ही सबके साथ होगा, जो रिव्यू में होगा वो सबके साथ होगा, लेकिन क्या होगा उसकी कल्पना आप लोगों ने की है? 1 सितंबर 2025 को क्या आदेश आया, उसकी कल्पना आपने कभी अपने भविष्य में की थी? कभी आपने सोचा था कि इस तरह का आदेश आएगा कि रातों रात एक आदेश आता है कि आप 2 साल के अंदर आप टेट पास नहीं करेंगे तो आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा? आप 15 साल 20 साल से सेवा कर रहे हैं, यह कल्पना आपने किया था? नहीं किया था। उसी तरह जो रिव्यू यानी पुनर्विचार याचिका, आप वैधानिक चीज को समझो साथी। जो लोग साथी कहते हैं कि मनु सिंघवी जी ही क्यों, और हम लोग का यह था कि मनु सिंघवी जी के अलावा कोई नहीं। साथियों, पुनर्विचार यानी रिव्यू होता है। आप किसी निर्णय के अगेंस्ट, उसके विरोध में कि यह निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आप संबंधित निर्णय के विरोध में जाते हैं तो संबंधित न्यायाधीश के ही कोर्ट में जाना पड़ता है। जैसे माननीय दीपंकर दत्ता जी ने यदि यह आदेश दिया है कि देश के सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, तो जब पुनर्विचार याचिका में हम जाएंगे, जो प्रथम सोपान है, वैधानिक सोपान है, जो विधायी व्यवस्था है, विधिक जो व्यवस्था है कि पुनर्विचार याचिका में हम दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में ही जाएंगे। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सर्वोच्च न्यायालय है, और सभी जानते हैं कि पुनर्विचार की याचिकाएं का परसेंटेज क्या है, उसको स्वीकार करना और उस पर अपने फैसले को बदलने का परसेंटेज कितना है, इसकी गंभीरता को एक आम टेट प्रभावित शिक्षक समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि हमारी टीम, लीगल टीम निरंतर दिल्ली से बैठी थी, तमाम हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ता गण के बीच में थे, समझ रहे थे। वहां सबने कहा कि जब कोई एक न्यायाधीश निर्णय दे देता है,
फिर उसको अपने निर्णय को बदलने के लिए आपको देश के एक विद्वान सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्विचार याचिका में पहले तो ये बंद कमरे में होती है, जिसको कहते हैं चेंबर में। जज साहब अपने रूम में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर इसको खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन जब देश के बड़े अधिवक्ता खड़े होंगे तो माननीय न्यायाधीश को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा कि कोई भी न्यायाधीश, हमारे जो सम्मानित माननीय न्यायाधीश हैं, वो भी चाहते हैं कि रिव्यू में पुनर्विचार याचिका में जब कोई याची आता है तो उसका विद्वान अधिवक्ता खड़ा होकर उसको ये बताए कि आपने यहां गलत किया है, आपका यह आदेश संविधान के सम्मत नहीं है, यह न्याय की हत्या है, यह देश के लाखों लाख शिक्षकों को मौलिक अधिकार का हनन है, उनकी सेवा सुरक्षा हनन है। ये तब होगा जब देश का संविधान का वेत्ता अधिवक्ता वहां खड़ा होकर इस बात को कहेंगे। तब हम लोगों की मजबूरी बनी है कि जब तक हम लोग दिल्ली से लेकर देश के हर बड़े अधिवक्ता के किसी न किसी बहाने संपर्क में थे, सभी का यह सुझाव था, सभी का यह सलाह था कि एक बार आप लोग के खिलाफ आदेश आ गया है, 1 सितंबर 2025 को आदेश आ गया है, यदि पुनर्विचार याचिका में भी आपके खिलाफ आदेश आता है तो फिर आपके लिए बहुत ही कठिन रास्ता हो जाएगा। तमाम लोगों से, तमाम संगठन के लोगों तक हम लोगों ने ये बात पहुंचाई, लेकिन किसी के कानों तक जू नहीं रेंगा। तब हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा कि जिस दृढ़ संकल्प के साथ ये लीगल टीम बनी है, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि देश के एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय दिलाने बिना हम लोग बैठेंगे नहीं। तब हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग देश के सबसे बड़े अधिवक्ता को पुनर्विचार याचिका में खड़े होकर देश के शिक्षकों को साथ न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और यह निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया, यह निर्णय देश के 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षकों का था। हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। यदि हम लोग आगे आए हैं, हम लोग आगे आकर ये प्रयास कर रहे हैं, तो यह एक निमित्त मात्र है। यह लीगल टीम आज देश के 25 लाख शिक्षकों की आवाज है, उनका सब सुरक्षा कवच है। अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया है, देश के इतने बड़े अधिवक्ता के साथ हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हैं, तो ये आपके संबल से खड़े हैं। और साथियों, ये जान लीजिए, जितनी भी याचिकाएं पुनर्विचार में गई हैं, अगर आज लीगल टीम यानी आपकी अपनी टीम देश के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय माननीय सांसद मनु सिंघवी जी को लेकर नहीं जाती, तो ये पुनर्विचार याचिका का कोई मतलब नहीं था। जितने लोग भी गए, लोगों को लगेगा कि ये लोग लाइव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके विधिक चीज को, एक एक चीज को हम लोगों ने समझा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े बड़े सम्मानित अधिवक्ता गण के संपर्क में आकर हम लोगों ने समझा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका है और कोई फेस वैल्यू अधिवक्ता नहीं है। देश के 25 लाख शिक्षकों के अस्तित्व का सवाल है, उनके नौकरी का सवाल है, उनके परिवार के भरण पोषण का सवाल है, और देश का कोई बड़ा अधिवक्ता नहीं। और इतना ही नहीं साथियों, जिस दिन ये आपकी टीम 14 जनवरी को माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ बैठकर ब्रीफिंग कर रही थी, तो उन्होंने भी हमारे सीनियर एडवोकेट से एक प्रश्न किया कि कितने याची के रूप में, कितने रिव्यू में पिटीशन पड़े हैं पुनर्विचार में, तो वहां बताया गया 33। फिर उन्होंने जानने का प्रयास किया कि कौन कौन रीट में किसके साथ कौन काउंसिल आए हैं
और जब किसी भी फेमस काउंसिल का नाम नहीं आया तो उनके भी दिमाग वो भी एक आश्चर्य व्यक्त किए कि बताइए, देश का इतना बड़ा मुद्दा जहां 25-25 लाख शिक्षकों की सेवा खतरे में है और डबल बेंच की पुनर्विचार याचिका में कोई भी फेस वैल्यू एडिक्वेट ही नहीं आया। उनकी निगाहें हम तीनों लोगों के ऊपर गई थी। उन्होंने कहा, ये तीनों कौन हैं? तो हमारे अधिवक्ता जी ने कहा कि ये तीनों ही आपको हायर करने आए हैं। वो शब्द याद है, माननीय मनोज सिंघवी जी ने कहा था कि आप किस यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा था आप किस यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ योर यूनियंस रसीद स्लिप। उनके मन में प्रश्न था कि आपकी संगठन से आपकी संगठन कितना बड़ा है, उसके कितने सदस्य हैं। उस समय एक ही शब्द अमित सिंह ने कहा था कि सर, मैं देश के 25 लाख शिक्षकों का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा कोई पैड नहीं है 25 लाख शिक्षकों के लिए। मेरी सदस्यता शुल्क नहीं है 25 लाख शिक्षकों के लिए। मैं उनका अध्यक्ष नहीं हूं, मैं उनका नेता नहीं हूं 25 लाख शिक्षकों के लिए, लेकिन उन 25 लाख शिक्षकों की मैं आवाज हूं। उस 25 लाख शिक्षकों में हम तीनों भी हैं और उस पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं। हम दिल्ली की सड़कों पे धूल फांक रहे हैं। हमें न्याय, जब तक हमें एक स्थापित एडवोकेट आप जैसा काउंसलर नहीं मिलेगा, हम इस दिल्ली से जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह देश के 25 लाख शिक्षकों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये जो तथाकथित संगठन, जो तथाकथित राज्य सरकारें जो गई हैं, किसी ने अभी अपना एक काउंसलर कोई बाहरी नहीं घोषित किया। साथियों, उस समय हम लोगों ने कहा था और उनका जवाब था कि आप खड़े रहिए, न्याय दिलाने का काम हमारा है। एक भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। हम लोग उस समय तीनों लोग जब बैठे थे, वहां लीगल टीम जब बैठी थी, तो वो 25 लाख शिक्षकों की आवाज को बोल रहे थे। हम किसी शिक्षक को किसी संगठन से, दल से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, जिले से, प्रदेश से, देश से बांट कर नहीं देख रहे थे। हमारा एक था, अखंड भारत का एक एक शिक्षक, चाहे वो फिर अटक से कटक तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, एक भी टेट प्रभावित शिक्षक है तो उसकी आवाज ये लीगल टीम है। हम लोग एक विश्वास के साथ गए थे, आप लोगों के विश्वास पर गए थे, और हमें गर्व है कि आप लोगों ने उस विश्वास को अपने सर आंखों पे बिठाया है। हम लोगों को जो उस दिन निर्णय लेना था कि हम एक एक शिक्षक को अस्तित्व को बचाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके कम से कम न्यायालय में यह सुनिश्चित कर दें कि न्यायालय से हमें जीत मिलकर रहेगी। और उसके बाद हम लोग बाहर आने के बाद सोचे थे कि आखिर इतने बड़े काउंसिल को हायर करने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। लेकिन ये कहते हुए आज हमें खुशी हो रही है कि चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे फिर वही मैं कहूंगा अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक शिक्षकों का फोन आ रहा है, एक एक शिक्षकों का संबल रूपी संदेश आ रहा है कि लीगल टीम के साथ देश का एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी खड़ा है। और साथी, यदि आप खड़े हैं तो इस लाइव के माध्यम से एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को हम लोग वादा कर रहे हैं, हम लोग कोई यहां संगठन बनाने नहीं आए हैं, हमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, ना हम लोगों की कोई ऐसी मंशा है, लेकिन एक मंशा है कि हम प्रबुद्ध वर्ग हैं। हमारे साथ यदि छल किया जा रहा है तो हम उस छल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हम योग्य हैं, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ सकते हैं और उसके लिए हम लोग मैदान में आ चुके हैं। अब साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है,
ये लड़ाई आपकी है। ये टेट प्रभावित एक एक शिक्षक साथी की लड़ाई है। आज भी हमारे तमाम शिक्षक साथी हैं, मुझे कहते हुए बड़ी मन से दर्द हो रहा है। कुछ लोगों के मन में है कि अमित सिंह, संतोष बघेल और राजेश टोनी ये लोग आ रहे हैं, संगठन बनाएंगे। हम लोग संगठन नहीं बनाने आए हैं। हम लोग 25 लाख टीचरों की आवाज बनकर आए हैं। उनकी आवाज को हम लोग केवल कह रहे हैं। ये सिर्फ 2 आंखें नहीं हैं, 25 लाख टीचरों के घरों की आंखें हैं जो इस न्यायालय में खड़े होकर अपने न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और आज भी एक दर्द होता है कि कुछ शिक्षक साथी आज भी संगठनों के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम कहते हैं आप जिस भी संगठन में रहें, हम सारे संगठन का सम्मान करते हैं। हम भी किसी संगठन के सम्मानित, समर्पित, निष्ठावान सिपाही हैं। आप जिस भी संगठन में रहें, आप वहां के सम्मान के निष्ठापूर्वक रहिए। लेकिन आप अपने मन से, आप अपने दिल से, अपने दिमाग से प्रश्न करिए कि आज टेट अनिवार्यता की लड़ाई को कौन लड़ रहा है? आपके शिक्षक अस्तित्व को बचाने के लिए कौन न्यायालय में खड़ा है? आपके शिक्षक अस्तित्व को, आपकी नौकरी को, आपके परिवार के भरण पोषण के आने वाले एक जो आपके बेस है सेवा, उसको बचाने के लिए न्यायालय में देश के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता के साथ कौन खड़ा है? तो वो नजर आएगा। वो आप खड़े हैं, वो लीगल टीम खड़ी है। लीगल टीम का कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन लीगल टीम आज देश के 25 लाख शिक्षकों के जुबान पे है, उनकी आवाज है, उनकी अंतर आत्मा में है। हम फिर कहते हैं कि यह सिर्फ अमित सिंह बघेल या राजेश टोनी की टीम नहीं है, एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी की टीम है। कुछ लोगों को लग रहा है वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हमें उस प्रलाप से कोई मतलब नहीं है। एक साथियों जान लीजिए, जैसे आपने हम पर विश्वास किया, हमारी टीम पर विश्वास किया, हमारी टीम ने देश के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करके आपके विश्वास को जीता है, ठीक उसी तरह इस केस को भी जीत कर दिखाकर आपके विश्वास को कायम रखेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लोग हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब लीगल टीम जवाब नहीं देगी। ये जवाब आपको स्वयं देना है। ये समय कतई भी बहस में नहीं उलझना है। हम लोग शुरू से कहते हैं सकारात्मक रखकर, संयमित रखकर, संगठित रखकर आप इस युद्ध को जीतेंगे। तो जितने भी टेट प्रभावित शिक्षक साथी सुन रहे हैं, आप सभी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हो, जिस भी भाव में हो, आप अपनी निर्बाध, निर्द्वंद, आराम से जैसे सेवा करते थे वैसे सेवा करिए। आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए लीगल टीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने लीगल टीम के साथ चट्टान की तरह खड़े होइए। आप सब जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर देश का सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता खड़ा करना है कितनी बड़ी चुनौती है, और तमाम लोग उपहास कर रहे हैं कि ये लोग जाकर वहां अधिवक्ता खड़े करके तो आ गए, लेकिन आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बड़े ही साफ, निर्मल, स्वच्छ मन से हम लोग कहते हैं कि हमारे 25 लाख शिक्षकों के स्नेह, सहयोग, विश्वास, संबल रूपी आशीर्वाद से जिस तरह हम लोग जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देश के वरिष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करके आए हैं, उसी विश्वास, उसी सहयोग के साथ हम लोग निरंतर बने रहेंगे। और हमारा विश्वास इतना दृढ़ है कि देखें जरूरत पड़ने पर हम ऐसे और भी काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय में खड़े रखने का मद्दा रखते हैं। इसलिए साथियों, अब यह युद्ध ऐसा समय आ गया इस समर में, इस महासमर में, कि अब आप सभी लोग इस युद्ध में आप ही कृष्ण हो, आप ही अर्जुन हो, आप ही को गांडीव का अनुसंधान करना है, आप ही को गीता का उपदेश देना है, और आप ही को गीता के उपदेशों को आत्मसात करके चलना है। तो आप
ही युद्ध के सेना भी हो, सेनापति भी हो, तो आप जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप सबकी जिम्मेदारी अब बनती है कि एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी से आप मिलिए, उनसे बात करिए और कहिए कि आज तो एक दीपक जल रहा है, आपके लड़ाई को लड़ने के लिए सीना तान कर खड़ा है। उस दीपक को इस तूफान से, आलोचनाओं से बचाने की जिम्मेदारी देश के 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षकों की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग जानते रहिए कि आप लोगों के इस मुहिम को पूरे देश के शिक्षक जगह जगह से इतने उत्साहित हैं, इतना संबल मिला है उनको, उनका फोन आ रहा है कि 1 सितंबर 2025 के इस काले आदेश के बाद या पहली बार वो चैन की नींद सोए हैं तो वो 14 जनवरी 2026 को, जिस दिन इस लीगल टीम ने माननीय अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया। साथियों, इसी कड़ी में हमारे अभिन्न मित्र जो हमारे दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट में, और नवीन सिंह जी की हम की चर्चा करते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग इतने बड़े एडवोकेट को यार आप लोग हायर करके गए हैं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक गांव से आने वाले शिक्षकों की पीड़ा को मैं समझता हूं। एक शिक्षक किस तरह अपने घर में रहता है, अपने परिवार को चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, माँ बाप की दवाई करता है, समाज में दौड़ता है, समाज की आलोचनाओं को भी झेलता है। और इन परिस्थितियों में आप वहां से निकल कर आकर अगर दिल्ली में की सड़कों पे से चलकर अब देश के सर्वश्रेष्ठ उस वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बैठकर और आप हायर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों में जुनून है। और उन्होंने कहा कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं और मेरा लीगल फर्म निःशुल्क शिक्षकों को आपको वो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभिषेक मनु सिंह जी के पास है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप लोगों की विजय निश्चित है। तो ऐसे हमारे शिक्षक, ऐसे हमारे शुभेच्छु लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। साथियों, सबको पता है संघर्ष बड़ा है, कठिन है, डगर कठिन है, लेकिन हम योद्धा भी हारने वाले नहीं हैं। दूसरी बात साथियों,